क्योंकि इस व्लॉग में मैं इंडिया से कनाडा आ रही हूँ। पहली बार तो नहीं आ रही, बट सच्ची बता रही हूँ, ऐसे लग रहा था इस टाइम कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी जर्नी फिर से शुरू करने वाली हूँ शायद। आई वॉज सो, वो इमोशंस वो सारे इस व्लॉग में मैंने कुछ शेयर कर पाई हूँ, कुछ नहीं। यही आपको कहूँगी कि थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और आपके मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ। कई ऐसी पर्सनल स्टोरीज़ मेरे को मैसेजेस पे कईयों ने शेयर करी एंड मुझे ऐसा लग रहा है, ओह माय गॉड, वाओ, या इतना बढ़िया रहा। लास्ट डे फिर दोबारा आने के लिए। लास्ट डे मेरी मम्मी के घर और फिर से आएंगे। इतना मम्मा मैंने वो अब तो जाना ना लगा रहेगा फिर। ये मेरी ब्लेसिंग है, तुम्हारा जाना ना लगा जाना आना लगा रहे मेरा। मैं वापस इंडिया आऊँ। जो मेरे ड्रीम्स हैं वो मैं अपनी मम्मी को पूरे करके दिखाऊँ, जो मैंने सोचा है। भगवान जी बस मेरे को हिम्मत दे कि मैं अपनी लगन से अपना लगी रहूँ। बेटा। कुछ इंसान जो होते हैं ना, वो भगवान ने ऐसे स्ट्रॉन्ग बना के भेज देते हैं, उनको चैलेंजेस कहते हैं। सोल्जर यार, सोल्जर मत बोल रहा है। क्या आते हैं? सो कमांडर भी नहीं है, सोल्जर ही कह लो। मैं बस की रहता हूँ। माय काजल बिफोर आई गो। इसको काफी देर तक डिप रखा मैंने। हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सारे अच्छे हैं। आई एम डूइंग वेरी वेल। काम कर रही थी व्लॉग का और ये व्लॉग एडिट होने से पहले मैंने कहा वीडियो डाल दूँ, आप सबको थैंक यू कर दूँ। आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और बहुत सारी आप मेरे को मोटिवेशन देते हो, स्ट्रेंथ देते हो, सपोर्ट देते हो। थैंक यू सो मच। आई वांटेड टू कम अप अगेन एंड गिव ऑल दैट रिगार्ड्स एंड थैंक यू टू यू। मतलब कि सबको जो मेरे को मैसेज करके इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं और इतनी ज़्यादा करेज देते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब कि आई फील ब्लेस्ड सच्ची। और ये जर्नी मुझे इतना पता है कि मेरी अकेले की होने वाली है काफ़ी, बट फिर भी मैं यही कहूँगी कि मेरे को वो अकेलापन लग नहीं रहा जैसे मैंने सोचा था, जस्ट बिकॉज you guys are there and my family is there and my friends are there। और मुझे इतना भी पता है कि एट द एंड मेरे को ही अपना ध्यान रखना है ना, और मेरे को अपनी बेटी का ध्यान रखना है। लम्हा अभी सो रही है। मैंने सोचा फटाफट आकर मैं थोड़ा अपडेट दे दूँ। ये व्लॉग दोस्तों बहुत स्पेशल है क्योंकि इस व्लॉग में मैं इंडिया से कनाडा आ रही हूँ। पहली बार तो नहीं आ रही, बट सच्ची बता रही हूँ, ऐसे लग रहा था इस टाइम कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी जर्नी फिर से शुरू करने वाली हूँ शायद। आई वॉज सो अनसर्टन कि क्या होगा, है ना। और मतलब कि बस ऐसे लग रहा था पहली बार कनाडा आ रही हूँ। मतलब जो इमोशंस मैं अंदर से फील कर रही थी, आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस। ज़िंदगी में कभी मौका हुआ तो मैं ज़रूर आपको एक्सप्रेस करूँगी, ठीक है, बट अभी आई कांट। बस समझ लीजिए आप। बट कभी ना कभी ज़रूर जब मौका मिलेगा। सो हाँ, ये जो मैं फीलिंग से लेके जा रही थी, इंटरनल फीलिंग बता रही हूँ। इंटरनली ऐसे था कि मैं पहली बार जैसे कनाडा जा रही हूँ। जैसे 12 साल पहले वो दुखू थी ना, वैसी दुखू इस बार भी थी मेरी जर्नी में। और वो इमोशंस वो सारे इस व्लॉग में मैंने कुछ शेयर कर पाई हूँ, कुछ नहीं। बहुत कई मुझे लिखते हुए कि किरत can't even imagine what you must be going through, but you still bring that smile. It's not easy, है ना। मैं ये नहीं कहूँगी इट्स ईजी, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना पता है कि जैसे कईयों का कमेंट्स आते हैं कि दिस शेल टू पास्ट,
दिस शेल टू पास है ना। तो लाइफ में हम कुछ ना कुछ ये मुश्किलों से हमेशा हमें सीखना चाहिए, और लाइफ उस मुश्किल में ही मत अपने आप को रखो, आगे आगे बढ़ते जाओ। और जो मैंने डिसीजन लिया है, आई नीड टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली एज वेल के इट्स गोना बी चैलेंजिंग, है ना। ये डिसीजन वो चैलेंजेस सोच के समझ के ही लिया गया है। और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि हम सारे डिसीजन बड़े ऐसी सोच समझ के लेते होते हैं, बाकी कुदरत के आगे हम कभी जीत नहीं सकते। गॉड ऑलवेज हैज़ बिगर प्लान, है ना। तो भगवान का वो प्लान हम नहीं जान सकते, और अगर मुझे ऐसा लगता है अगर हम जानने की कोशिश करेंगे वो बहुत ज़्यादा ख़राब और हो जाता है, क्योंकि माइंड में ना वो जो पिक्चर सी आ जाती है। सो बस यही आपको कहूँगी कि थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और आपके मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ। कई ऐसी पर्सनल स्टोरीज़ मेरे को मैसेजेस पे कईयों ने शेयर करी, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ओह माय गॉड, वाओ, कितना करेज एक औरत अपना रख सकती है ना। इतनी स्टोरीज़ जान के मैं अमेज्ड हो जाती हूँ कई बार, और मेरा बड़ा, मैं शेयर भी करूँगी आपके साथ आने वाले टाइम्स में कैसी कैसी स्टोरीज़ मुझे जानने को मिलती हैं, और जो मुझे भी इंस्पायर करती हैं। बाकी दोस्तों, मैं बस यही कहूँगी, अपना सब कुछ, जब आप अच्छे टाइम में भी होते हो, डिफ़िकल्ट टाइम में भी होते हो, प्यार में भी होते हो और हार्ट ब्रेक में भी होते हो, लाइफ शुड कीप ऑन गोइंग। अपना उस फेज़ में अपने आप को मत सल्किन मत करो, अपना कर्म करते जाओ, अपना हार्ड वर्क करते जाओ, है ना। अगर आप पढ़ रहे हो, डोंट कीप दैट बिहाइंड, वो करते जाओ और डील विद दैट सिचुएशन ऑन द साइड। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि अगर मैं जॉब भी कर रही होंगी, जैसे अभी मेरे को व्लॉग का भी करना है, तो वो भी साथ साथ मेरा चलता रहेगा, एंड ऑन द साइड पर्सनल चीज़ें भी करती जाना है ना। सो लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, डोंट मेक योर पर्सनल थिंग्स एन एक्सक्यूज़ फॉर योर इंटरनल डेवलपमेंट। आपका कर्म करने का वो एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी, यू माइट बी अ हाउस मेकर, है ना, और आप वो चीज़ भी आप कंटिन्यू करोगे, है ना। आपको खाना बनाना, आप जैसे मैं आई एम अ न्यू मॉम, है ना, छोटा चबीला बेबी 11 मंथ्स का। सो मैं जो कुछ भी पर्सनल हो रहा होता है, मैं आई कांट इग्नोर माई बेबी, आई कांट इग्नोर हर नीड्स। मुझे पता है कि यार आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, आई हैव टू ईट वेल। अगर मैं अपना ध्यान रखूँगी तभी मैं उसका ध्यान रखूँगी, है ना। सो मैं पिछली बार भी आपको ये बोला था कि बस जो कुछ भी पर्सनल हो रहा होता है, अपना फ़र्ज़, अपने कर्म वो मत भूलो, वो करते जाओ, है ना। डोंट मेक दैट एक्सक्यूज़ कि यार मेरे साथ ये इसलिए हो रहा था, मेरा पर्सनल ये सब चल रहा था। करते जाओ, और ये नहीं है कि आप उस चीज़ को महसूस ना करो, वो भी कर सकते हो, है ना। वो करना भी बहुत ज़रूरी होता है, बट वो फीलिंग के साथ, वो दर्द के साथ अपना फिर भी अपने कर्म करते जाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंजॉय करना ये व्लॉग को, और मिलती हूँ फिर आपसे, ठीक है। Good morning. Rise and shine. Last day in India. इतना बढ़िया रहा। लास्ट डे फिर दोबारा आने के लिए। लास्ट डे मेरी मम्मी के घर, और फिर से आएंगे। इतना मम्मा मैंने वो अब तो जाना ना लगा रहेगा फिर। ये मेरी ब्लेसिंग है, तुम्हारा जाना ना लगा जाना आना लगा रहे मेरा, मैं वापस इंडिया आऊँ। ऐसा जो मेरे सब कुछ ड्रीम्स हैं वो मैं अपनी मम्मी को पूरे करके दिखाऊँ, जो मैंने सोचा है।
भगवान जी बस मेरे को हिम्मत दे कि मैं अपनी लगन से अपना लगी रहूं। और आपका प्यार मिलता रहे। और आपका प्यार भी मिलता रहे। लम्हा तो मेरी है ही प्यारू बेबी। शी इज़ गonna बी along the journey। साथ साथ उसको भी अच्छे से उसकी परवरिश करूँ मैं। भगवान वही है ना बेटा, कुछ इंसान जो होते हैं ना वो भगवान ने ऐसे स्ट्रॉन्ग बना के भेजे थे, उनको चैलेंजेस कहते हैं। सोल्जर यार, सोल्जर मत बोलना। क्या होते हैं? सो कमांडर भी नहीं हूँ मैं, सोल्जर ही कह लो। मैं बस कीरत हूँ बस। आई एम अ चैलेंजर या। I figured it out before. I'm gonna figure it out ahead as well. So घबराते नहीं हैं हम बस जिंदगी में, कुछ भी हो जाए, ठीक है। आज जाएंगे, फतेह करेंगे, अकेले ट्रैवल करेंगे, no worries। तो लोग लेके आपको गिराने भी तुले होते हैं आप, लेकिन अगर कोई आपको गिराने भी तुले तो कभी मत घर पर आना। अरे तो गिराएगा, क्या गिराएगा, ठीक है। उठाने वाले भी बहुत है। एंड आई बिलीव इन गुड पीपल एज वेल, गुड ह्यूमैनिटी। और मुझे ऐसा लगता है आई बिलीव इन यूनिवर्स। यूनिवर्स अपने आप व्हाट यू डू इट कम्स अराउंड, है ना, चाहे वो मेरे साथ क्यों ना हो। और सो यूनिवर्स ध्यान रखती है हर एक चीज़ का। जी टाइम लम्मा ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਖਿਚੜੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, फिर बनाना दे दूंगी। दोनों इकट्ठे मिक्स कर देंगे। लम्मा को फर्स्ट टाइम मैं बाजार का सैरेलैक खिला रही हूँ। और मेरे को ऐसे हो रहा है कि पता नहीं लम्मा खाएगी कि नहीं, बट फिर मैं सोचती हूँ यार सैरेलैक तो इतना यम्मी होता है बाजार का, खाएगी पक्का खाएगी। लम्मा के लिए प्ले टाइम के लिए ना मेरे को ये मैट वगैरह से बेटर मेरे को दरी लगती है। एक तो घर की बनी हुई, घर की कॉटन से बनी हुई, इतने साल पुरानी और विंटेज, उससे ऊपर क्या ही हो सकता है। मेरी मासी की भी हैंड मेड दरी। सुबह सुबह ही लम्हा को नहला धुला कर वो उसको इतनी सुबह वो नहला दिया मैंने, क्योंकि वो उठी और मुझे लगा कि ये उठी है, इसको पक्का प्रेशर पड़ा है और इसको मैं पॉट पे बिठा दूँ। एंड वही बात हुई, पॉटी कर दी। फिर मैंने कहा, मम्मा कहते हैं इसको अभी अभी नहला दे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने इसको साथ ही साथ नहला दिया। फिर जो ये ऐसे वैसे हुई बेहोश, क्योंकि सुबह आई थिंक 6:30 बजे, वरना शी वेक्स अप एट 8 o'clock। पूरे आस पड़ोस सबको मिलूंगी। मुझे पता चल गया व्हाट आई एम अ वॉरियर। उत्थे बड़े वधिया ऑर्गेनिक चावल मिलते हैं, बट क्योंकि ये घर की खेती के ऑर्गेनिक चावल है, इसलिए पूरे अनपॉलिश्ड बिल्कुल ऐसे। देखो मम्मा सच्ची ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, मतलब कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਥਕਾਨ ਹੋਗੀ। मम्मा प्लीज़ ना जाओ। मम्मा साहब हैगा ਕੀਰਤ ਘਰ ਚ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ बैठी। मम्मा गोडे फेर भी आए ਸਿੱਧੇ ਕੋਡੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਸੱਲੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਂਡ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਮਮਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਤੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਥਕਾਵਟ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਸੁੱਤੀ ਜਾਣਾ, ਸੌ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤਾਂ ਦੇ ਲੈਣੀ, ਐਦਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵੈਸੀ ਨੀਂਦ ਚ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਿਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਲੀ ਟਰੈਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬੇਲੀ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਪਿੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਡੋ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਜਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਦੇ ਧਿਆਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਲਾਡੋ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆਏ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਆਉਂਗੀ ਜਲਦੀ। ਨਾਨੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਦਊਂਗੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੁਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੁਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਜਾਣਾ, ਮੁਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਲਾਡੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਮੁਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਓਵਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਥਕਾਵਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਸਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਗਏ ਸੀ 에어ਪੋਰਟ 2019 ਚ। ਨਹੀਂ 2019 ਨਹੀਂ 2018 2018 ਚ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆ ਜਾ ਚੱਲ ਆ ਜਾ। ਆ ਨਾਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਨੀ ਨੇ ਕੀ ਬੈਂਡ ਪਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਭੁੱਖੀ ਕੋਈ नहीं है, हैगी है थोड़ी थोड़ी बट इतनी नहीं है। चल कल सारा दिन इसको भी जैसे पूरी फीलिंग आई, पूरा मतलब कि सारा दिन इसने सॉलिड 1 चम्मच 2 चम्मच दैट्स इट, बस लिक्विड दूध पी रही थी। फिर मैंने इसको कोकोनट वाटर पिलाया। हाँ बच्चे दोस्तों मेरा ब्लू वेलवेट का कॉर्ड सेट चोरी हो गया था, सो मैंने बनवाया एक और। नहीं पी ली, ये तो डी चाह है। वेरी नाइस। इस बार थोड़ा कलर ब्राइट करवाया मैंने। ब्लू वैसे सोबर था, मम्मा तो कह रहे थे, कहते हाय मैं बनवा के लेके आऊँगी तेरा ब्लू। मैं कहा नहीं मम्मा, चेंज ऑफ कलर, लेट मी वेयर दिस नाउ। अब आप इसको बहुत बार देखोगे। हाँ हाँ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। टाइट नहीं पा सकते हैं। वेट मेरा उतना ही हो गया। कल चेक किया, मम्मा वाज शॉक्ड, आई वाज शॉक्ड। आई वाज लाइक जहाँ से शुरू किया वहाँ पे दोबारा आ चुकी हूँ मैं। बट फिर भी कंफर्ट नहीं है अब इतना ज़्यादा, मतलब कि टाइट फिट वाले कपड़े में। आई हैव मॉमी पाउच, लूज ही बढ़िया। हाँ खाना पीना खाना पड़ेगा और दबा के, वरना मैं मुझे लगता है मैं 47 पे आ सकता हूँ वैसे जिस हिसाब से लाडो दूध पीती है। हैं सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय हेल्थ। अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखूंगी तो फिर लाडो का कैसे रखूंगी ध्यान? तो सारी माओं को अपना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है? अगर आपको कुछ ऐसे लगता है कि भाई मेरा ध्यान नहीं रखा जा रहा, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। यू हैव टू डिसाइड फ्यू थिंग्स एंड मतलब कि अपना करो, बिकॉज आप नहीं अपना नहीं ध्यान रखोगे, अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखेंगे? आपकी मेंटल पीस अगर सही नहीं होएगी, हाउ विल यू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड? सो अपना खुशी वाला भी ध्यान रखो। हाँ। कोई एक बार कह देगा, 2 बार कह देगा। बस मम्मा इसमें आर्ग्यू कर रहे होंगे कि नहीं भाई डिसीजंस भी हमारे हाथ में थे, बट मुझे ऐसे लगता है कि नहीं। इफ़ आई बिलीव इन हुक्म, वो थॉट आना भी मेरे हाथ में नहीं है, इट इज़ इम्प्लांटेड बाय द यूनिवर्स। सो और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये सबके साथ है, सबके साथ। दिस इज़ आवर डेस्टिनी इज़ रिटन, यू कांट चेंज योर डेस्टिनी। व्हाट यू कैन चेंज इज हाउ यू डील विद इट। और वो भी मेरे को ऐसा लगता है वो भी डेस्टिनी है। हाउ टू डील भी आपकी डेस्टिनी है। वो परमात्मा ही आपको एक हिम्मत देता है, वो ही कुछ चेंज कर सकते हैं। यू कांट चेंज, इट्स द यूनिवर्स हु कैन चेंज दैट वन यूनिवर्स जिसने हम सबको बनाया। अपनी तरफ से ट्रू रहो। मेरे उस्ताद जी मेरे को कहते हैं लापरवाह बेपरवाह रहो, लापरवाह नहीं। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹੀ यू कैन बी बेपरवाह बट नॉट लापरवाह। आ साडी नानी लगे है खान, इन्हां नूं टाइम ते चाहिदा है, बट उनका भी 200 जायज़ है क्योंकि शी हैज़ बिन अप सिंस 4 o'clock। बताओ पता है ਪਾਣੀ ਪਾ हाँ तो हमेशा ही यहीं लगता कुछ नहीं होता, कट दांगे कुछ होर जे होया, इन्ना कोई जरूरी नहीं है। कुर्ती कड़ती कट दूंगी। टाइम टू गेट लम्हास डाइपर। डाइपर्स होंगे आपके पास? पैम्पर्स टेप वाले जो होते हैं, उसमें छोटे पैकिंग जैसे 18 वाले, मीडियम। मेरे पैम्पर है मीडियम है, टेप वाले 18 पीस वाला। बड़ा देखो वो कौन सा है? मीडियम साइज दे दो। चलो जी, यहाँ पे भी नहीं मिला, अब मैं सीधा ब्लिंकिट से मंगवाऊंगी बड़े पैक। यहाँ पे भी सारे बड़े पैक मिल रहे हैं, ब्लिंकिट पे सस्ता मिल रहा है। मैं कहा एक बार कोशिश कर लेते हैं यार, छोटा पैक मिल जाएगा, और छोटा पैक नहीं मिल रहा। बाकी चीज़ें मेडिसिन ले ली, एक मसल रिलैक्सेंट ले लिया, और फ़ोन होल्डर लिए दोस्तों मैंने, फ़ोन होल्डर
Chad! Chad! I love you. फाइनली मेकिंग माई काजल बिफोर आई गो। इसको काफ़ी देर तक डिप रखा मैंने और ऐसे 2 स्टील के ग्लास ले लिए, 2 दिए और ऊपर कांसी की प्लेट, ऊपर काजल मेरा इकट्ठा होता जा रहा है। अब सांभर कुछ नहीं खाना है, रोटी दो बस, चूरी बना दो बस, चूरी बना दो बस। हाँ नाल लेके जा सकते हैं भाई। एक तो मेरी नानी, दोस्तों काफ़ी बना लिया मैंने, 2 रोटी दिक्कत ਇੱਕ ਪਿੰਨੀ ਆ ਸਮਝ ਲਓ तेरी बस ठीक है ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ठीक है ठीक है ठीक है। ਇਹ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਰਹੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਟੇਸਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੱਦੀ ਆ ਵਾ हाँ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ दिस इज माई फेवरेट ट्रैवल वो 120.4 अब अपनी आंटी को भी मिलने जा रही हूँ, मासी मेरे। चलो चलो माची मिलने चले, चलो 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 चलो। माय गॉड छो धुपी लामू इतनी धुपी छी। आज हाँ हाँ कितनी खुश है लाडो, आजा। आंटी जी भी आ गए हैं, सारे लाडो और मुझको सी ऑफ करने आ रहे हैं। हाँ बच्चे आपको जाना चाहिए ना, ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਜਾਣੇ ਜਾ हाँ जी ठीक है। फाइनल हो गया, डायपर भी हो गए हैं। बाय नानी। रखियो अपना, ठीक है मिलांगे ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਜਿਉਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 90 ਵਾਲਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ 90 ਸੱਚੀ ਨਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਸ 2 ਰਹਿ ਗਏ। 10 ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂ 10 ਦੀ ਹੋ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗਈ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਕਾਟੋ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਏ ਓਏ ਬਾਏ ਕਰਦੇ, ਬਾਏ ਨਾਨੀ। ਕਮਰੇ ਚ ਪਊਆ ਜੀ ਬਾਏ ਕਰਨੇ ਲੱਗੀ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਜਾ ਬਣਾ ਪਿਆ, ਜਲਦੀ ਸੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਸੋ ਜਾਓ। ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਦੋ, ਬਾਏ। ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਬਸ ਯਾਦ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਆ ਲੱਗਿਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਬਾਏ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਏ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਆਪਣੀ ਬਸ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਬੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ नमः ਸੁਹਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾਮੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਹਾਣੇ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ we have a long journey ahead, okay? long journey। ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਛਾ 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 ਅੱਜ IPL ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ match ਮੈਚ ਮੋਹਾਲੀ ਮੈਚ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਸ਼ मोहाली मैच हो रहा है। Mama, we have a long journey। लम्मा जाना था, लम्मा अपने घर जाना था। 2026 का दाना पानी फिनिश। यस डेरा बसी है पीछे रह गया। नहीं यार देखो की ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ नींद आ रही है इसको। हाँ जी नानी का फोन आ गया। शुक्र करो चेते आ गया जल्दी, शुक्र करो जल्दी आ गए, पता लग गया जल्दी। ਹਾਂ ਲਾਡੋ ਜਾਗਦੀ ਆ ਸੌਂਗੀ सो गई। हार जी कर रही सी बहुत ਹੁਣ ਸੌਂ ਗਈ ਹੈ ਸੌਂਗੀ ਆ हाँ जी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ प्रीव्यू अंबाला नेरी। दोस्तों हवेली पहुंच गए हैं। अरे इतनी ज़्यादा हवा चल रही है। ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ नहीं बस अब थोड़ा ही टाइम रह गया, फिर आपको दिखाएंगे
How to travel alone with a baby? No, you're a big baby now. खिचड़ी टाइम लाइट लाइट खिचड़ी नहीं खा रही, जैसे ही मैंगो की फाड़ी काटी ऐसे होगी कि हाँ मैंगो खाऊंगी। क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है? एक बड़ मैंगो एक बड़ खिचड़ी। लस्सी भाई बॉडी टेस्टी है इनकी। हाँ वो तो ठंडी है मुझे बहुत ज़्यादा। चलो भाई खाइए। नहीं आया, 4 नहीं आया। चाय पी लें दोस्तों। सारी यहाँ भी अभी लालटेन पे ये देखो। पानी वर्गा नाला लग रहा है। वो उधर कैंठे रखे हुए हैं इतना। अरे वाह क्या बात है, गुड़ और सौंफ। मम्मा ਪਰੌਂਠੀ ਪਰੌਂਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਿਨਾਂ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਤੋਂ ਜਮਲਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰੀਆਂ। जब मैं हवेली ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੱਚ ਹੈ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ। ਅੱਛਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਹਾਂ ठीक है, जब बाहर निकली ऐ लगे घर के अंदर आ गई, हीट ऑन हो गई। समझे, आई नहीं लगे बाहर ही, मतलब कि हीट ऑन है, है ना। अंदर अंदर आए सी कि जिवें बाहर दा मौसम हुंदा। हेलो खींच ली फोटो, चलो। और खड़ ही नहीं रही फोटो भाई। रात को हमने जाना है, इतना रश नहीं होता है, ये पुराने रास्ते से आ रहे हैं हम। मैं बिल्कुल डॉट टाइम पे ही पहुंच रही, बस पहुंच जाऊँ। आई वांट टू रीच एयरपोर्ट एटलीस्ट 3 आवर्स बिफोर माई फ्लाइट। बच्चे के साथ तो वैसे ही मैंने कहा, मुझे था 3.5 घंटे पहले पहुंच जाऊँ, बट मुझे लग रहा है 3 या 2:45 के बीच में पहुँचूँगी दिल्ली मेट्रो। लेके भाई जाएंगे। आधा घंटा लेफ्ट, भागूंगी इसके बाद मैं, ठीक है। फ्यू मिनट्स लेफ्ट। यहाँ पे आके मम्मा कहते कुछ होने लग जाता है, मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, 7 समुंदर पार। यहाँ से ये सब बाहर निकल पता रहता कि दिन है, फील नहीं होता। छोड़ने वाले है ना, जैसे बिछड़ते हैं चीज़ है। कहाँ कहाँ बंदा घुमाने के लिए जाता है। अपने घर तो कितनी 6 घंटे ऑलमोस्ट मेरे लिए। 5 घंटे 50 मिनट। इंडिया का वहाँ पे टेस्ट तेरे तो ਮੈਂ ਲਾਡੂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਣੀ ਕਰ ਲਾ ਨਾ। हाँ हाँ
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੀ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆਓ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਲੱਭੀਏ अपनी साइड करना पड़ा मम्मा इतनी जी प्लीज 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 यू हैव टू बी अ गुड बेबी सर्विस ही नहीं आ रही। सो व्लॉग आपने देख लिया होगा अभी तक। बहुत लंबा हो रहा था तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। नेक्स्ट पार्ट काफ़ी ज़रूरी काफ़ी सही होगा। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे मैं लम्हा के साथ अकेले ट्रैवल करा फ्रॉम दिल्ली टू वैंकूवर, इंडिया टू कनाडा, और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्या क्या चीज़ें मैं ध्यान में और रख सकती थी, और आप क्या क्या चीज़ें सोच सकते हैं, है ना। वो मैं अगले वीडियो में पक्का शेयर करूँगी। सो जुड़े रहना, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।